हाँ तो भाई लाड लो एक बार फिर से मेरे सभी छोटे बहन भाइयों को जय हिंद, राम राम, नमस्कार। आपका भी सपना है बदन पे वर्दी का, तो दिल्ली पुलिस की वर्दी आप लोगों का इंतजार कर रही है। जोरदार मौका, इस बार खींच दो तैयारी भाई, ठीक है। दिल्ली पुलिस की इस भर्ती ने, एसएससी ने एकदम से सबको चौंका दिया भाई। हकीकत ये है कि इतने बड़े बड़े चैनल है, सबको अपने कोर्स और बुक्स बेचने से मतलब है, लेकिन किसी को भी एग्जैक्ट डेट नहीं पता थी। मैंने मतलब अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो मैंने क्लियर बोल दिया था, एग्जैक्ट डेट किसी ने आउट नहीं किया अभी तक ऑफिशियल, ठीक है। मेरे चैनल पे पुराने से पुराने वीडियो जाके देखना। सबसे पहले जब मैंने चैनल शुरू किया था तो पिछली दिल्ली पुलिस की भर्ती के ऊपर किया था, और हम लोगों ने एक साथ मिलकर जो अपडेट दिया था बालकों को वो एकदम ऑथेंटिक और सही, यहां तक कि कट ऑफ फाइनल मेरिट तक के वीडियो हमने डाले थे। और हर एक ग्राउंड का डाटा दिया था कि किस हिसाब से किस ग्राउंड से कितने बालक दौड़ रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, और सारी चीजें हमने डाली थी। उसमें से एक भी अगर वीडियो में हल्का फुल्का भी आपको ऊपर नीचे लगे तो आप कमेंट कर देना कि यहां गलत बताया था, ठीक है। बाकी बात यह है कि एग्जैक्ट डेट तो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट में भी नहीं थी कि इतनी जल्दी जो है अभी ये भर्ती अचानक से आ जाएगी और फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे। बाकी आप लोगों ने देख ही लिया, एसएससी ने चौंका दिया है। शानदार भर्ती, जबरदस्त पद आए हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में देखो, वीडियो तो मतलब बहुत से लोगों ने डाले हुए, लेकिन मेरे साथ जितने बालक जुड़े हुए हैं ना, उन सबको मेरे वीडियो का इंतजार रहता है। तो अपने इस वीडियो में सारी चीजें डिटेल से एकदम कवर कर देने वाले, जितनी आपको पता होनी चाहिए। फिर भी कुछ अगर छूटता है तो आप लोग कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे जाके मैसेज कर लेना। अगर और आपको कुछ पूछना हो डायरेक्ट तो आप डीएम भी मुझे कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। बाकी इस वीडियो में लगभग सारी चीजें आपकी कवर अपन कर देने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत तो वैसे आप लोगों ने नोटिफिकेशन सबने देख ही लिया होगा। बालक दिल्ली पुलिस की जो तैयारी कर रहा है, अच्छा खासा अपना उसका सब कुछ मेंटेन है, तो उसने पढ़ भी लिया होगा अच्छे से। लेकिन कुछ चीजें कुछ बालकों को मतलब कि पूछना जरूरी होती है, कुछ कमेंट्स वगैरह होते हैं उनके रिप्लाई करना जरूरी होता है, तो वो सब अपन कवर करते रहेंगे। एक बार पूरे आपके टॉपिक कवर कर देते हैं। जो कि फोरम आप लोगों को पता ही है चालू हो चुके हैं भरे जाना ऑनलाइन, ठीक है। फोरम ऑनलाइन करवा दो भाई। बस जो है आपकी लास्ट डेट का है सारा खेल जो है, लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म फिल कर देना। लास्ट डेट का वेट नहीं करना, ठीक है। करेक्शन विंडो भी खुलेगी, कोशिश करना कि आप फॉर्म गलत नहीं भरना। जिस बंदे से फॉर्म भरा रहे हो, इतने ज्यादा पेज का नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया इसीलिए कि आपसे कहीं गलती ना हो। ऐसा बंदा देखना, सीआईएसएफ के फॉर्म में बहुत ज्यादा बंदों के साथ में गड़बड़ हुई थी, जिसमें आप देख रहे हो एडमिट कार्ड नहीं आ रहे बालकों के। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि फॉर्म भरने में गड़बड़ कर दी है वहां पे। तो इस चीज का ध्यान रखना, फॉर्म बैठ के देख के अच्छे से सही चीज, बेशक 10 20 50 रुपए ज्यादा देने पड़ जाए, लेकिन फॉर्म गलत मत भर देना, ठीक है। तो ये हो गया, आपकी डेट आपके सामने है 21 अक्टूबर तक। 21 अक्टूबर तक आपके फॉर्म ऑनलाइन किए जाएंगे, ठीक है। करेक्शन विंडो खुलेगी आपकी 29 30 और 31 तक अक्टूबर में ही। और एग्जाम जो सबसे पहला पड़ाव जो रहेगा आपका दिसंबर या जनवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद रनिंग के लिए कितना क्या टाइम मिलेगा उसके लिए हम खड़े रहेंगे आप लोगों के साथ। और उसके अलावा भी मेरे चैनल के ऊपर बहुत से वीडियो, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, टॉपर कैंडिडेट्स के वीडियो है, किस हिसाब से उन्होंने तैयारी करी थी, आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, जाके वीडियो देख सकते हैं। वैसे तो समय ज्यादा नहीं बचा है, जो बालक पहले से तैयारी खींच के ला रहा है वो सिलेक्शन लेगा। अभी कोई तैयारी शुरू करेगा उसको लग रहा है मैं सिलेक्शन ले लूंगा, तो ऐसा नहीं होगा लाडले, ठीक है। तैयारी कैंडिडेट बहुत टाइम से कर रहे हैं जिनको सिलेक्शन लेना है। पिछली भर्ती में जो रह गए थे वो तो मतलब हटे ही नहीं तैयारी से, वो तो लगातार खींच रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको जॉब प्रोफाइल, सैलरी, कुछ चीजें मैं कवर करूंगा इस वीडियो में भी, लेकिन और भी आपको अच्छे से जानना हो तो मैंने काफी वीडियो डाले हुए हैं मेरे साथी दिल्ली पुलिस वालों के साथ ही। एक काफी सारे मैंने 2 3 वीडियो तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि भाई उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लेना उनको। तो ये हो गया आपका डेट वगैरह का, ये सारा क्लियर है। ये आप लोगों ने देख ही लिया होगा वैसे तो, है ना। कुछ चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं भी समझ में आती है तो कुछ समझ में आ जाती हैं, कुछ नहीं आती है। अपन इस वीडियो में सब कुछ कवर कर देंगे। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है आप कमेंट्स कर लेना, ठीक है लाड़ दो। पहले बढ़ते ही बात कर लेते हैं। ये वैकेंसी आप देख रहे हो, इन वैकेंसी का एग्जाम में कितने गुना बालक पास किए जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 12 गुना बालक जो है एग्जाम में पास किए जाएंगे, फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं बुलाए जाएंगे। ज्यादा कैसे? मान लो उन्होंने एक कट मार्क्स निकाले, इतने मार्क्स वालों को बुलाया जा रहा है, उस मार्क्स पे जितने बालक होंगे उन सबको आउट नहीं करेंगे, उन सबको बुलाएंगे फिजिकल के लिए। ऐसा भी होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हैं। वैकेंसी में भाई एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत अच्छा मौका होता है। एक्स सर्विसमैन के लिए वैसे मैं इसमें टॉपिक कवर करता चलूंगा, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा मेरे साथियों के लिए, ठीक है। इसमें वैकेंसी को लाड़ लो, पहले मेल की बात कर ले तो जर्नल आपका 1914 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस आप वैकेंसी वगैरह सभी देख ही रहे हैं, आपको 456, ओबीसी 967, 729, एससी की होगी 342, एसटी की टोटल 4408 वैकेंसी आपको
मेल कैंडिडेट की देखने को मिली हैं। फीमेल कैंडिडेट की टोटल 2496, इस बार फीमेल कैंडिडेट की भी काफी वैकेंसी हैं। ठीक है, तो जितनी मेरी लाडली छोटी बहनें हैं तैयारी खींच दो, इस बार सिलेक्शन लेना है। पिछली बार बहुत से बालक थे जिनके लास्ट तक कमेंट आ रहे थे सर वेटिंग लिस्ट भी नहीं है, ये तो लाड लो वेटिंग लिस्ट को लेकर जल्दी ही मैं अपडेटेड वीडियो आपको डालने वाला हूं। कुछ इंफॉर्मेशन है जो आधी अधूरी है, जल्दी ही आपको उसका एकदम शानदार वीडियो देखने को मिलेगा, एकदम जबरदस्त इंफॉर्मेशन सटीक ऑफिशियल जल्दी ही डाल देंगे। ठीक है, फीमेल की 1047, 249 और 531 आपके ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस और जनरल की होगी 557, एससी की, एसटी की 212, इस हिसाब से वैकेंसी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 285 वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, बाकी जो कमांडो रहेंगे एक्स सर्विसमैन उनके लिए 376। दिल्ली पुलिस कमांडो जो होते हैं उनको प्रायोरिटी देती है, ज्यादा वैकेंसी निकाल के देती है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो इस हिसाब से इनमें भी कैटेगरी वाइज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी करके कैंडिडेट की अलग अलग आप देख सकते हैं यहाँ पे सीटें डिवाइड की गई हैं। ठीक है, और इसमें एक्स सर्विसमैन का अलग से है कि भाई इस हिसाब से 10% टोटल सीट्स का रिजर्वेशन होता है, उसमें से भी कमांडो वगैरह के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है सीट का। ठीक है, बाकी अपन कोशिश करेंगे एक्स सर्विसमैन के लिए एक सेपरेट वीडियो ला देंगे, वरना इसमें और डिटेल से बताएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। एज की बात कर लेते हैं। एज का डाउट वैसे बाकी बालकों को तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दूं 18 साल से 25 साल तक लिया जाता है। आपकी कट डेट दी हुई है 1/7/2025। इस डेट को 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने यहां भी डेट दे दी है कि इस डेट के बाद का नहीं, मतलब यहां की ये जो डेट दी हुई है इन्होंने, इससे बाद का नहीं होना चाहिए और इससे पहले का नहीं होना चाहिए आपका जन्म, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, और उसके बाद में SC ST कैंडिडेट को 5 साल की एज में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, यहां आप 5 साल और ऐड कर लेंगे। ठीक है, ओबीसी को वही 3 साल का। उसके बाद में स्पोर्ट्स वाले बालक हैं। ठीक है, उसके बाद स्पोर्ट्स वाले बालकों को रिलैक्सेशन दिया हुआ है, और आपके फिर एक्स सर्विसमैन वगैरह आ जाते हैं, या फिर और भी आपके विडो हो गए, डिवोर्सी हो गए, उनको भी जो है रिलैक्सेशन दे दिया जाता है। अब एक्स सर्विसमैन का डाउट रहता है, इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है एज रिलैक्सेशन का, आप अलग से देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल को। लेकिन दिल्ली पुलिस में कुछ एक अलग चीजें होती हैं। पिछली बार काफी बालकों को मतलब काफी साथियों को एक्स सर्विसमैन वगैरह को उस चीज का सामना करना पड़ा था, वो दिक्कत आई थी, उसका सोल्यूशन भी इस बार बताएंगे कैसे अपने को क्या करना है अगर वो दिक्कत देखने को मिलती है तो। बाकी इसमें आपकी एक डेट मैं आपको बता दूं, इनकी जो फॉर्म भरने की डेट है ना, उस डेट के आपका बाद के कोई भी कागज नहीं होने चाहिए आपके। ठीक है, ये चीज का आप विशेष ध्यान रखना, और आपके पास में 12th पास और आपके पास मान लो लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस। ठीक है, लाइट लर्निंग लाइसेंस आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। लाइट लाइसेंस मैंने बहुत पहले से बालकों को बता दिया था कि लाइट लाइसेंस अपना बनवा के रखो, वरना बाद में आपको दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो आपको लाइट लाइसेंस और 12th आपने की हुई है तो आप एलिजिबल हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में इतना ही है। बाकी जिन बालकों के पास में एनसीसी है, एनसीसी के भी बहुत बालक मिल जाएंगे, ये आपको मेरिट में बहुत खदेड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको मार्क्स मिलने वाले हैं। सीधी सी बात है, जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उसको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्जाम के अंदर जो टोटल मार्क्स हैं 100, उसके 5%, मतलब 5, 5, 3 और 2। ठीक है भाई, एनसीसी बी, ए और सी, इस हिसाब से मार्क्स इनको मिलने वाले हैं। इतने मार्क्स लेने के लिए लास्ट में जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत भाई वेरी करता है इस चीज को। ठीक है, मतलब बहुत बालकों को दिक्कत आ जाती है। पिछली बार का आप देखोगे तो कुछ पॉइंट नंबर से बालक रहे थे जो वेट कर रहे हैं कि भाई कब जो है वेटिंग लिस्ट आ जाए, तो इस हिसाब से इनको काफी बेनिफिट मिलने वाला। मैं तो बहुत बड़ा बेनिफिट मानता हूं ऐसे एनसीसी वालों के लिए, ये जो इतने मार्क्स जो है दिल्ली पुलिस दे रही है। बाकी इन लोगों ने मेहनत भी की है यार। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है आपका एग्जाम की स्कीम क्या रहेगी। पहले आपका देखो मैं बता दूं एग्जाम होगा इसमें, उसके बाद फिजिकल होता है। जिन बालकों ने पहले दे रखा है उनको पता है, जिन्होंने नहीं दिया हुआ है उनके लिए भाई जो फर्स्ट बार है उनके लिए बहुत अच्छी बात है। मैं बता दूं, पहले आपको एग्जाम देना होगा जिसमें क्लियर दिया हुआ है 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन जो है किस किस के क्या क्या रहेंगे यहां आप देख सकते हो। आपका सब्जेक्ट वगैरह सब दिया हुआ है, जिसमें आपके जनरल नॉलेज और जनरल करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही रहेगा। 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाना है टोटल। ठीक है, उसके अलावा रीजनिंग के 25 क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन रहेंगे, वो 15 नंबर के। उसके बाद कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, इसको आपको जो है ऐसा नहीं है कि आप सारे करो, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की। यहां बच्चे जो है बहुत पिछड़ते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और बाकी कुछ तुक्के मारना, ये चीजें बहुत नुकसान दे जाती हैं इस एग्जाम के अंदर। क्योंकि दिल्ली पुलिस का एग्जाम ऐसा हो गया ना यार, आप देखोगे यूथ में ना एक बहुत
अट्रैक्शन है दिल्ली पुलिस को लेके, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। क्योंकि मैं भी देखता हूं अपने क्षेत्र में या फिर बाकी जो बालक मेरे से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, उनसे भी देखता हूं, तो दिल्ली पुलिस को लेके लड़कियों का तो मैं मानता हूं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है कि दिल्ली पुलिस की वर्दी को लेके, ठीक है। बाकी तो देखो जॉब होती है यार, अगर जॉब के साथ साथ देश सेवा करने का मौका मिल रहा है, दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनने का मौका मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी जॉब तो बालक मेहनत करने वाला कहीं भी ले ही लेता है, ठीक है। फिजिकल का पहले मेल कैंडिडेट का लाड लो अपन क्लियर कर देते हैं। मेल कैंडिडेट को रनिंग के लिए, अब ये जो है ना ओवर एज आप देख रहे हैं, ये एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए हैं, और बाकी जिनको एज में रिलैक्सेशन दिया गया स्पोर्ट्स वाले बालक हैं उनके लिए। बाकी जितने बालक आपके SC ST OBC जर्नल जो नॉर्मल बालक हैं उन सब के लिए यहीं पे सिमट जाएंगे सारे। 1600 मीटर 6 मिनट में निकालनी है, और लॉन्ग जंप आपको 14 फीट और हाई जंप आपको 3.9 मतलब 3 फीट 9 इंच आपको जंप करनी है भाई, ठीक है। और आपको इसमें पता है 3-3 चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप में। अब फिजिकल में बहुत बालक रहते हैं, अगर पिछली बार का देखा जाए एग्जाम आने के बाद टाइम बहुत कम दिया था एग्जाम के रिजल्ट के बाद में, कि भाई आपको फिजिकल के लिए बहुत ही कम समय दिया गया था। उसके बारे में मैंने बहुत से वीडियो डाले थे कि भाई आपको 15 से 20 दिन में भी अगर ये फिजिकल क्लियर करना है और आपकी पहले से थोड़ी बहुत तैयारी है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी फिजिकल को लेके भाई मैंने बहुत वीडियो डाल रखे हैं अपने चैनल के ऊपर, आपको मतलब डिफेंस के एक्सपीरियंस के हिसाब से वीडियो मिल जाएंगे कि 1600 मीटर की रनिंग आपको किस हिसाब से निकालनी है। फिर भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हो कि भाई आपको रनिंग में कहाँ क्या दिक्कत आती है। बहुत बालकों को टाइम नहीं टूटता है, उनको लंबे टाइम तक प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो अपनी तैयारी हल्के फुल्के अभी से खींच के रखना, ठीक है। उसके बाद में मेल कैंडिडेट की हाइट 170 सेंटीमीटर है, जिसमें 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है कुछ स्टेट को, जो हिल एरिया वाले स्टेट हैं उनको, ठीक है। उसके बाद में और आपको मैं बता दूं हाइट में रिलैक्सेशन किन को दिया जाता है। उसके बाद आप अपना ये देखेंगे जो आपके 5 सेंटीमीटर की ST वाले कैंडिडेट्स को, 5 सेंटीमीटर की आपकी जो सर्विंग जो वहां पे जॉब कर रहे हैं दिल्ली पुलिस वगैरह के अंदर, उनके जो है बालक हैं उनको जो है रिलैक्सेशन दिया जाता है। बात कर ले चेस्ट की, तो इसमें 81 सेंटीमीटर चेस्ट आपकी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर आपकी फुलनी चाहिए, इसमें सिर्फ 4 सेंटीमीटर चेस्ट फुलवाते हैं, 81 से 85 चेस्ट आपकी बैठनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपके वही रिलैक्सेशन मिल जाता है ST कैंडिडेट हो गए, या फिर सर्विंग जो दिल्ली पुलिस में सर्विस कर रहे हैं उनके लड़के हो गए, या फिर हील एरिया वाले हो गए, उनको चेस्ट में जैसे हाइट में रिलैक्सेशन दिया जाता है, यहां भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है चेस्ट के अंदर भी, ठीक है। उसके बाद मैं मेन जो टॉपिक आपके वो सारे कवर कर दे रहा हूं, फिर भी अगर कुछ छूटे तो आप कमेंट वगैरह करते रहना कि भाई मेरे को ये पूछना था, ये आपने बताया नहीं करके। तो भाई लाड लो फीमेल की आ जाती है। फीमेल को अच्छा खासा टाइम मिलता है भाई, 1600 मीटर का 8 मिनट मिलती है, 10 फीट ही लॉन्ग जंप है और 3 फीट ही हाई जंप है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ही आप कर सकते हैं। जो भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे पुराने वीडियो देख लेना किस हिसाब से तैयारी करनी है, या फिर आप पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। उसके बाद में ये अबव एज वालों के लिए रिलैक्सेशन है, जो इसके अंडर में आते हैं वो अपना उस हिसाब से उनको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, वही 3-3 आपको चांस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप हाई जंप दोनों के अंदर, ठीक है। लड़कियों की हाइट की अगर अपन बात कर ले तो हाइट में लड़कियों का आप देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर ही हाइट लड़कियों की ली जाती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है 2 सेंटीमीटर, वो जो हील एरिया वाली लड़कियां होगी उन सबको हाइट में भी जो है रिलैक्सेशन दे दी जाती है 2 सेंटीमीटर की। SC ST वालियों मतलब SC ST वाली लड़कियों को भी 2 सेंटीमीटर की, और 5 सेंटीमीटर जिनके मैं बोला कि भाई जिनके बच्चे हैं, जिनके पिताजी वगैरह या फिर माताजी वगैरह जो सर्विस कर रहे हैं, है ना, दिल्ली पुलिस के अंदर, तो उनके जो बच्चे हैं उन सबको जो है रिलैक्सेशन इस हिसाब से मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में मेन टॉपिक अपन कवर कर देंगे कुछ डीपली, जैसे कुछ उसके लिए बहुत कम ऐसे बालक होते हैं जिनको कुछ पूछना होता है तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखो, वैसे मैं आपको मोटी मोटी बातें बता दूं डॉक्यूमेंट की, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चाहिए क्या। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम के टाइम नहीं होगा, आपका होगा जब आप फिजिकल देने जाएंगे उस टाइम होगा, जिसमें आपका लाइसेंस इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपका, ठीक है। एकदम अभी का बनवाया हुआ नहीं होना चाहिए, फिर आप कहीं एग्जाम देने के बाद में बनवा के लेके जा रहे हो। और आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, आपका आईडी हो गया, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो सकता है, ठीक है, ये आपका चल जाएगा। आपकी फोटो वगैरह होगी, आपके डोमिसाइल हो गए, और आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, या फिर EWS वाले हैं जो भी हैं उनके पास जो सर्टिफिकेट हो गए, ये हो गए। तो ये मेन चीजें जो आपको सभी भर्तियों में देखने को मिलती है ना, वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने। बाकी अगर कहीं आप और जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, कहीं और गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो आप वहां से आपको NOC वगैरह लेनी पड़ेगी, एक्स सर्विसमैन है तो आपको डिस्चार्ज बुक वगैरह लेनी पड़ेगी, हील एरिया से है तो उनको वो सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, मोटरसाइकिल और कार फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना इस चीज का भी। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए मेन वही डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, जैसे कि
आप जो भी भर्तियां बाकी देखने जाते हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से वही सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। बाकी कोई और विशेष स्पेशल कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और मैंने वैसे इसके ऊपर सेपरेट पुराने वीडियो भी डाले हुए हैं, ठीक है, आप वहां से देखेंगे ना तो भी आपको मिल जाएगा कि क्या क्या जो है आपको लेके जाने हैं। एनसीसी वालों को एनसीसी के सर्टिफिकेट लेके जाने, स्पोर्ट्स वालों को स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लेके जाना है, तो वो ये बाकी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर है उनको देखना है, या फिर उनके बच्चों को देखना है तो उनको उस हिसाब से भाई जैसे रिलेशन सर्टिफिकेट होता है वो उनका लेके जाना है उनको। तो वही सारी कहानी है। डॉक्यूमेंट के लिए कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, ये वो टॉपिक जो मैं आपको बता रहा था, टोटल वैकेंसी के 12 गुना बालक, ठीक है। अब वैकेंसी कितनी है कर लो 12 गुना, उतने बालक आपके जो है बुलाए जाएंगे। कब? एग्जाम देने में, मतलब एग्जाम में पास किया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क भी आपने एक नोटिफिकेशन में देखा होगा, उसको भूल जाओ भाई, वो है एक मिनिमम पासिंग मार्क की, उसके अलावा सारे फेल ही है। लेकिन उतने नंबर ले आता कौन है भाई? टॉप जाती है मेरिट तो वो बालक जो टॉप रहेंगे, 12 गुना बालक वैकेंसी के, उन्हीं को जो है फाइनल बुलाया जाएगा। मतलब फाइनल नहीं, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा उनको। फिर उसके बाद छटते जाएंगे बालक, फिजिकल में बहुत रहते हैं दिल्ली पुलिस के में, उसके बाद मेडिकल, आजकल पैरामिलिट्री लेने लग गई, मेरिट मेडिकल में रह जाते हैं, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आती है, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार फिर से ले चलता हूं, दिखा देता हूं वैकेंसी का, भाई आपको किस हिसाब से टोटल कितने बालक बैठ रहे हैं। तो अगर टोटल वैकेंसी के अपन 12 गुना करते हैं तो लगभग 90,000 को 91,000 के आसपास आप लगा लीजिए, इतने बालक बैठ रहे हैं। इससे भी ज्यादा आ सकते, इससे कम नहीं आ सकते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? जैसे मान लो उन्होंने कट मार्क निकाल दिए कि भाई, एक मैं आपको आइडिया दे देता हूं, जैसे कि 65 जिसके नंबर आ रहे हैं उसको बुलाया जा रहा है। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग जाएगी कट ऑफ, ये भी ठीक है कि भाई उसको बुलाया जा रहा है, ठीक है। अब मान लो 65.4 वाले बालक बुलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो 65.4 पे अगर मान ले 100, 150, 200, 500 बालक भी है तो सबको बुलाएंगे। फिर ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ 63 वाले को बुला लेंगे, फिर तो 12 गुना बालक ही नहीं होंगे। तो बालक इसमें बढ़ सकते हैं, घट नहीं सकते। बाकी जो फिजिकल खींच देगा भाई, मेडिकल में जो फिट हो जाएगा, जिसके मार्क्स ठीक हैं, और अगर पिछली बार की तरह हो गया तो जो है आपका, मैं बोल रहा हूं कि मेरिट भी पिछली बार आप लोगों ने देखी होगी। जो बालक नए हैं उनको शायद नहीं भी आइडिया हो, जो बालक पहले भर्ती देखे थे उनको पता है पिछली बार हुआ क्या था, ठीक है। बहुत ज्यादा मेरिट नहीं बढ़ी थी और इसी को लेकर हमने बहुत ज्यादा वीडियो बनाए थे, ठीक है, जिसमें बताया था कि मेरिट इस बार नहीं बढ़ने वाली। आप जाके मेरे पुराने वीडियो देखना, एक भी इंफॉर्मेशन उसमें जो है रॉन्ग नहीं है। बाकी भाई लाड लो, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये वीडियो में कुछ छूटा हो, आप लोगों को कुछ पता करना हो, कुछ कमेंट करना हो, टेलीग्राम पे डिस्कस करना हो, कर सकते हैं। हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, जैसे ही मेरी कोशिश रहती है मैं फ्री होता हूं, सबके रिप्लाई जरूर करता हूं, ठीक है। बाकी फिर से लेंगे जबरदस्त वीडियो आपका वेटिंग लिस्ट को लेके, ठीक है। बाकी इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, फिर से शानदार वीडियो। जय हिंद, राम राम, नमस्कार।